ये अब मैं पैक कर रहा हूँ इक्विपमेंट जो घर पे आया हुआ था। जॉब से मैंने रिजाइन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। थोड़ा सा भारी दिल मेरा वाकई हो रहा है क्योंकि अब मुझे पैकिंग करनी है। ये जो वर्क फ्रॉम होम इक्विपमेंट था ये मुझे अब पैक करना है और इसको मुझे वापस भिजवाना है। इसके वापसी का ये प्रोसीजर है कि इसको मैं पैक कर दूंगा और जो बॉक्स है उसके अंदर ही लेबल्स आए थे और इंस्ट्रक्शंस ये लिखी हुई हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि ये जो लेबल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, उनके ऊपर आपने रिटर्न लेबल्स चिपकाने हैं और बस इस नंबर पर कॉल करना है। एक नंबर दिया हुआ है और आपके घर से आकर इक्विपमेंट उठाकर ले जाएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला का कितना कितना एहसान है, कितना अल्लाह ताला का शुक्र है। लोगों को सर्वाइवल जॉब्स ऐसी करनी पड़ती हैं, उनको गैस स्टेशंस पर लगना पड़ता है, उनको फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में बर्गर्स सर्व करने पड़ते हैं, उनको डिश वॉशिंग करनी पड़ती है। मुझे अल्लाह ताला ने सर्वाइवल जॉब भी दी तो किस कदर बाइज्जत जॉब दी। घर में बैठा हुआ अपने फैमिली के साथ सारा दिन, बच्चियां, मैं इधर बैठा हुआ होता था, बच्चियां एक इधर फिर रही होती थी, एक उधर खेल रही होती थी, उनको लगता ही नहीं था कि बाबा काम पे है। इसी तरह से हिना तो वर्क लाइफ बैलेंस बेइंतहा और घर में बैठ के, और मैंने ऐसा जबरदस्त एक्सपीरियंस गेन किया। मतलब ये जो मैंने इस जॉब पर एक्सपीरियंस गेन किया है, दैट लिटरली काउंट्स एज अ वैल्यूएबल सेल्स एक्सपीरियंस इन कनाडा। वो मुझे अल्लाह ताला ने दिया, घर बैठ के कमाने का मौका दिया और इतनी अच्छी इससे इनकम दी कि हम लोगों का बहुत अच्छा यहाँ पर गुजारा हो रहा था। लेकिन अब ऑब्वियसली मुझे अपनी प्रोफेशनल जॉब मिल गई है तो ये तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब यही आपको मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि जो हायरिंग मैनेजर है, जो कंपनी के ओनर है, वो कह रहे थे आप हमें चेक करके बताओ अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से कि वो आपको कब तक फारिग कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंटली बंदा चाहिए। तो विद अ हैवी हार्ट मैंने अप्रोच किया कंपनी के, अपना जो टीम लीडर है उसको मैंने अप्रोच किया, उसको बताई सिचुएशन। वो कहते हैं कि मैं समझ गया था जब आप ने कहा था कि आज मुझे 3 घंटे का ऑफ चाहिए, मैं तभी समझ गया था कि आपका कहीं पर सिलसिला बन गया है। तो वो भी काफ़ी उदास हो रहा था। बहरहाल इट वॉज एज सिंपल एज दैट कि मुझे कुछ भी 2 हफ्ते पहले का नोटिस नहीं देना था, मुझे कुछ 1 महीने का पहले नोटिस नहीं देना था। सिंपली मुझे बताना था कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ आज से और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है। ये जो ऑफर लेटर है इस जॉब का, जो जॉब ऑफर लेटर है, उसी में ये चीज़ लिखी हुई थी, द डे यू वांट टू रिजाइन, आप चाहते हो बस आप हमें बता दो तो यू कैन रिजाइन। इतनी जबरदस्त जॉब यार। लोगों को रिजाइन करते वक्त सोचना पड़ता है, कम से कम 2 हफ्ते या 1 महीना पहले बताना पड़ता है। मुझे इस जॉब में अगर मैं कल किसी जॉब में हायर होना चाहता था, जैसे होना चाहता हूँ, तो मैं बस आज रिजाइन दिया और मैं कल से ज्वाइन कर सकता हूँ। यार ऐसी सर्वाइवल जॉब अल्लाह ताला हर किसी को दे, जिसने ना सिर्फ माशाल्लाह हमारे सारे किराए पे कर दिए बल्कि घर से काम करने का मौका दिया, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया और फिर कंपनी छोड़ने की भी झंझट नहीं। तो मैंने बहरहाल माशाल्लाह रिजाइन कर दिया है आज। मैंने कहा कि बहुत बहुत मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा इट वाज बिकॉज ऑफ यू पीपल कि हम लोग शायद आज कनाडा में हैं। माशाल्लाह जाहिर बात है अल्लाह ताला के इज़्न से होती हैं चीज़ें, अल्लाह ताला के हुक्म से होती हैं, तकदीर में लिखा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को जरिया बनाया और हैड इट नॉट बीन फॉर यू पीपल पॉसिबली हम लोग अभी पाकिस्तान में बैठे होते, क्योंकि जो पाकिस्तान से लाए हुए प्रूफ ऑफ फंड्स थे वो तो पानी की तरह से पैसा बहे चला जा रहा था। तो ये जॉब है जो हम फरवरी में आए थे तो मुझे अप्रैल में मिली। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब अप्रैल के 24 को मैंने शुरू किया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस हिसाब से अभी 4 महीने होने आ रहे हैं कि मैं इस जॉब में हुआ था। लेकिन 4 महीने पूरे होने से पहले मैंने रिजाइन कर दिया अब। और आज मेरा पहला दिन था जॉब पर। एक बॉक्स ये है
और 2 बॉक्सेस ये पड़े हुए हैं। तो ये तीनों मुझे पैक करने हैं। इनमें इनमें मेरे ख्याल में 2 मॉनिटर्स आएंगे, और वो जो तीसरा बॉक्स है उसमें कीबोर्ड और हेडसेट और कैमरा और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो उसके बाद मैं ऊपर लेबल्स लगा के नंबर पे कॉल करूंगा और घर से आके पिक करके ले जाएंगे, ख़त्म। लेकिन रिज़ाइन करते वक्त मैंने कहा टीम लीडर से कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इंसान की तकदीर का कुछ पता नहीं होता, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, कैसे हालात वाक़यात होते हैं, तो मैं दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ। वो कहते हैं मोर देन वेलकम, वी विल बी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड। जब भी आप आना चाहो बस ड्रॉप अ मैसेज, तो हम आपको दोबारा से इक्विपमेंट भेज देंगे। मैंने कहा यार ज़बरदस्त। चलो, इंसान को होता है ना, तसल्ली रहती है कि हो सकता है कभी फ्यूचर में शायद है ना ये काम करना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे लेडीज़ को ये काम बहुत सूट करता है, क्योंकि वो सारा दिन घर पर होती हैं। अगर वो वक्त निकाल सकें, ख़ास तौर पे ये काम ऐसे लोगों के लिए है जो फ्रेशली मैरिड कपल्स हैं, अभी बच्चे नहीं होते, तो उनकी तो ज़्यादातर ख़वातीन यही काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की काम कर रही हैं या सेल्स एग्जेक्टिव लगी हुई हैं कहीं पर, लेकिन वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। लेकिन जेंट्स भी होते हैं इसमें डेफिनेटली। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कभी इंशाल्लाह अगर हिना का मूड बने या हमें ज़रूरत लगे तो पॉसिबली मैं उसके लिए भी अप्रोच कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, कनाडा में रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं। मैं तो खुद एक हट्टा कट्टा रेफरेंस बन गया, क्योंकि मैंने खुद काम किया हुआ है यहाँ पर, बल्कि काफ़ी लोगों को मैंने रिकमेंड भी किया इस जॉब के लिए, और उनको हायर भी किया गया माशाल्लाह। आई हर्ड बैक फ्रॉम देम। तो अभी चले मैं आपको आज की जॉब के बारे में बताता हूँ कि क्या हुआ, कैसा मेरा दिन गुजरा। तो आज मेरा अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब में पहला दिन था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं इतना खुश महसूस कर रहा हूँ। कनाडा में अगर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं पर काम कर रहे हैं, दैट इज एट लीस्ट एज गुड एज गेटिंग अ कैनेडियन डिग्री, बल्कि इट इज़ इवन बेटर देन दैट। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कैनेडियन डिग्री लेते हैं तो आपको वो पड़ती कई, अगर पाकिस्तानी लाखों के हिसाब से बात किया जाए तो इट वुड बी एनीवेयर लाइक 70 to 80 लाख रुपीस पॉसिबली, या इससे भी ज़्यादा। एंड उसके बाद आपको सिर्फ डिग्री मिलती है, वो ये प्रूव नहीं करती कि आप में काम करने की स्किल्स हैं। एज अपोज टू दैट, अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है हैंड्स ऑन, तो वो तो साफ साफ ये प्रूव करता है कि आप कनाडा में काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप कनाडा में काम करते रहे हैं। तो दिस इज इवन बेटर देन गेटिंग अ डिग्री। तो अपने फील्ड में मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव लेवल पर जब मैंने आज काम किया, तो मुझे मतलब एनजाइटी थी कि आई हैव बिन आउट ऑफ टच विद माई फील्ड फॉर सो लॉन्ग। ऐसे आप लोग तो जानते हैं, पाकिस्तान में पिछले 5 साल से मैंने कोई जॉब नहीं की। मैंने लास्ट टाइम जो प्रोफेशनल जॉब की थी दैट वाज इन दुबई। उसके बाद इतने लंबे गैप के बाद अभी कनाडा, टू फाइंड अ जॉब इन माई प्रोफेशन इन कनाडा एट एन एग्जीक्यूटिव लेवल, तो मुझे तो एंजाइटी डेफिनेटली थी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी थी कि मुझे कुछ भी अगर नहीं आ रहा होगा ना, वो मैं नए सिरे से सीखूंगा, क्योंकि मैं माशाल्लाह बहुत क्विक लर्नर हूँ, बहुत इंसान को अपना पता होता है माशाल्लाह। तो आई सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत एक्साइटेड था कि कोई नई चीज़ें सीखूंगा, तो यार दैट इज़ टोटली वर्थ इट। क्योंकि अब तो मैंने अभी तक खींच तान के कैसे भी करके अपनी स्किल्स रिफ्लेक्ट की हुई थी अपनी रेज्यूमे में। अब तो ऑथेंटिक हैंड्स ऑन कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा मेरे पास। अब जो मेरी रेज्यूमे बनेगी ना इंशाल्लाह, ओए होए होए, क्योंकि इस जॉब के बाद इंशाल्लाह बंदा इससे ऊपर ही छलांग मारता है, उससे ऊपर ही छलांग मारता है, और वो जॉब्स आपको मिलती है बिकॉज आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होता है। तो एनजाइटी तो बिल्कुल थी, लेकिन साथ ही साथ मैं एक्साइटेड भी बहुत था। और अल्लाह का शुक्र है कि द डे अच्छा गुजरा। बहुत ही अच्छा कंपनी का ऑनर है। एक बड़ी जो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है साथ में, वो ये कि जो जॉब सितंबर में स्टार्ट होनी थी, जिसका मैंने एक्सपीरियंस सॉरी ऑफर लेटर साइन किया था, दे आर नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ मी। और वो बीच में एक अब मसला बना हुआ है, क्योंकि देयर प्रोजेक्ट हैज़ टू स्टार्ट विद इन 15 days। और अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो भी समझ रहे हैं कि क्योंकि ये जो जॉब है ये दिस इज एग्जैक्टली एज पर माई प्रोफेशन, तो वो भी समझ रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपको इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन हमारा क्या, अब हम क्या करें, आपने तो बैक ऑफ कर दिया। तो उनका मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उनको कहा है कि मैं कोशिश करूंगा दोनों जॉब्स साइड बाय साइड करूँ, मैं इधर भी वक्त दूँ, मैं उधर भी वक्त दूँ, लेकिन दैट मे नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल।
इस जॉब के जो ऑनर है वो इतने अच्छे इंसान हैं, उनको मैंने बताया कि इस तरीके से आपको मैं कब से अप्रोच कर रहा था लेकिन आप बिजी थे, समहाउ इंटरव्यू जल्दी नहीं हो सका, उससे पहले एक दिन पहले मैंने ऑफर लेटर साइन किया है, तो अब आपने मुझे रखा है, तो क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है कि मैं उधर भी वक्त दे सकूं? उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू फुलफिल ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन कहने की बात यह है, वो तो इतने अच्छे हैं कि अगर मुझे एक दिन में 3 घंटे ऑफ चाहिए तो वो भी दे देंगे विदाउट कटिंग माई सैलरी। लेकिन वो जो 3 घंटे मैं नहीं हूँगा अपने काम पर, आपको पता है कंस्ट्रक्शन काम कितना हेक्टिक होता है, साइट पे वक्त पर चीज़ें पहुंचानी होती हैं, लेबर, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज सारी हर रोज़ के हिसाब से एक नई सिचुएशन होती है, एक नई फिल्म होती है, एक नया सारा सिनेरियो होता है जिसमें आपको एज अ मैनेजर ऑपरेट करना होता है। उसमें आप सुबह सुबह मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में अगर आप 3 घंटे गायब हो काम से, तो फिर आप वापस आकर नहीं उस तरीके से कैचअप कर सकते, क्योंकि एक बार अगर आपकी लेबर को वक्त पर सारा इक्विपमेंट और रिसोर्सेज नहीं मिले, वो तो फारिग बैठ जाएंगे और उनका पूरा दिन जाया जाएगा। तो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मैं 2 जॉब साइड बाय साइड कर सकूं। तो अब समहाउ मुझे उनको ना करना है, वो हो नहीं पा रहा, वो मान नहीं पा रहे, वो मैं आपको बताऊंगा उसका क्या बनेगा। लेकिन ये जो काम है, ये अभी जॉब शेडोइंग थी आज, मतलब एक बेसिकली मुझे इस तरह से रख रहे हैं कि एक बंदा जा रहा है वहां से, तो उसकी जगह पर वो हायर कर रहे थे, उसमें मैंने अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, मैंने देखा मेरी मेरी कौन सी रेज्यूमे उन्होंने रखी हुई है ना, क्योंकि हम तो इतनी सारी जॉब्स के लिए चेंज कर करके रेज्यूमेज अप्लाई करते हैं कि पता नहीं रहता कि कौन सी रेज्यूमे थी यार जो मैंने इनको दी थी। तो वो इंटरव्यू करते हुए उन्होंने मेरे सामने खोली, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर की रेज्यूमे मैंने बनाई हुई थी। अगर आप लोग कहेंगे तो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि बिलाल भाई आप रेज्यूमे फॉर्मेट शेयर करें या अपनी रेज्यूमे शेयर करें, तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा अगर ज़्यादा लोगों ने इसरार किया और वीडियो को थम्स अप दिया और चैनल को सब्सक्राइब किया। तो वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर की रेज्यूमे थी, देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, अच्छा ये वाली रेज्यूमे मेरी चल गई। बहरहाल जॉब शेडोइंग सेशन था आज, जो बंदा जा रहा है उसके साथ मुझे बिठाया, बिठाने का मकसद ये था मैं सारा दिन ऑब्जर्व करूं कि वो कैसे काम करता है, क्या क्या करता है। मैंने देखा कि वो क्या क्या करता है। मेनली जो चीज़ें हो रही थी वो थी चेंज ऑर्डर्स बनाना, परचेज ऑर्डर्स बनाना, सब कॉन्ट्रैक्टर्स की साथ कॉरिस्पॉन्डेंस करना, क्लाइंट्स और कंसल्टेंट्स के लेटर्स के जवाब देना, और सबको काम सबलेट करना, और ड्राइंग्स अपडेट करना। ड्राइंग्स में अगर आपके काम में कोई तब्दीली आती है तो वो ड्राइंग्स पर रिफ्लेक्ट करना, शॉप ड्राइंग्स बनाना, आईएफसी ड्राइंग्स बनाना, इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट्स के लिए क्लाइंट को अप्रोच करना, सारा मतलब मैनेजरियल लेवल का काम है जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है ऑन एवरी लेवल। कॉरेस्पॉन्डेंस भी सारी कर रहा है, देख रहा है कि कब क्या चीज़, अब जैसे प्रोजेक्ट जिस स्टेज पर है उस वक्त हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो डिप्लॉय करनी है साइट पर, तो उनके लिए ऑर्डर्स प्लेस करना ताकि वो वक्त पर डिप्लॉय हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास मैन पावर हो और हमने इक्विपमेंट उनको ना दिया हुआ हो, सारा दिन फारिग बैठकर खाली ओवरहेड कॉस्ट्स बढ़ाएं। इस तरह का काम है। और ड्राइंग्स कैसे बनती हैं वो मैंने देखा, शेड्यूल कनाडा में किस तरह का है वो मैंने देखा, सारी चीज़ें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क कल्चर एंड सिस्टम बिटवीन द मिडल ईस्ट एंड कनाडा, वो सारी चीज़ें समझ आई। तो ये तो एक एक दिन सोने का एक्सपीरियंस है, गोल्ड का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो अब तो मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। तो इससे आगे इंशाल्लाह ताला ऊपर ही की लेवल की जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि अभी तक तो मेरे पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं था अपनी फील्ड में, अब वो है। तो आज उनके साथ बिठाया था, कल से वो जो ऑनर है जनरल मैनेजर, वो कह रहे थे कि आप उनकी जगह पर बैठोगे, वो आपके साथ बैठेंगे, मतलब मेन काम आप खुद करोगे, वो आपको डायरेक्ट करेंगे या उनसे आप हेल्प ले सकते हो। क्योंकि अभी वो 2 हफ्ते हैं यहाँ पर जाने से पहले, तो इन 2 हफ्तों में जितना उनको अपने साथ बिठाकर काम उनसे जो मैंने, क्योंकि होता है ना एक चीज़ें जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो एक बंदे से दूसरे के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें मामलात समझने होते हैं कि किसके साथ क्या कोरिस्पोंडेंस हो रही थी, किस साइट पर क्या मसला चल रहा था, किस बारे में बात हो रही है, मौजूदा या लेटेस्ट मसाइल क्या हैं जिनके बारे में कोरिस्पोंडेंस हो रही है, तो वो सारी आपको पता चल जाएंगी उसके साथ वक्त गुजारने में। तो 2 हफ्ते बाद जब वो जाएगा फिर आप इजीली फुल लोड ले सकोगे। तो बस अब एक यही मसला है बीच में, ये मैं समझ गया हूँ कि माशाल्लाह मैं काम कर सकता हूँ, पहले भी इस तरह का काम किया हुआ मैंने, और ये सारी चीज़ों की मुझे नो हाउ है, मैं खुद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने स्पेशलाइज किया हुआ है।
लेकिन बस ये है कि वो जो मैंने दूसरा ऑफर लेटर साइन किया हुआ ना, अल्लाह करे उसका सॉर्ट आउट हो जाए, वो मान जाए, दे जस्ट लेट गो ऑफ मी, तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू से दिस, बट दोनों चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है एट द सेम टाइम। बस दुआ कीजिए जो हो आसानी हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी डे टू डे लाइफ अपडेट्स लेते रहें। मैं पाकिस्तानी इमिग्रेंट हूँ, कनाडा आया हूँ परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा पर फरवरी 2023 में, और अभी मुझे आज यहाँ पर आए हुए ठीक आज 17 अगस्त को मुझे 6 महीने हो चुके हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरी। अगर आप नए व्यूअर हैं, मेरी सारी लाइफ अपडेट्स देखें, मेरी सारी जर्नी डॉक्यूमेंटेड है इस चैनल पर फ्रॉम डे 1 टिल नाउ। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।